नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस सीरीज में हम बाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाउचर दो तरीके के होते हैं, इन्वेंट्री बाउचर और अकाउंटिंग बाउचर। तो आज हम चलेंगे अकाउंटिंग बाउचर्स की तरफ। जैसे आपकी काउंटर में किस तरीके से एंट्री की जाती है, पेमेंट में किस तरीके से एंट्री की जाती है, रिसिप्ट में किस तरीके से एंट्री की जाती है, सेल्स में किस तरीके से एंट्री की जाती है, परचेज में किस तरीके से एंट्री की जाती है, डेबिट नोट किस तरीके से बनते हैं, क्रेडिट नोट किस तरीके से बनाए जाते हैं। इन सभी तरीके के हमने एंट्रीज के बारे में हमने आपको इस लेक्चर में बताया है। टाइम को खराब ना करते हुए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी की सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपने अब तक हमारे लास्ट के 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे टैली प्राइम की सीरीज में, तो आप लास्ट के लेक्चर आप अटेंड कर लीजिएगा जिससे आपको टैली बिल्कुल शुरू से समझ में आए। चलिए, मेरे पास टैली ओपन है, टैली मैं खोल लेता हूँ। गेटवे ऑफ टैली में मैंने लास्ट के लेक्चर्स में आपको मास्टर्स के बारे में बताया था, उससे पहले कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं उससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उससे पहले मैंने बताया था कि टैली को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सारा कुछ बताया था। आज हम चलते हैं इसी सीरीज में बाउचर्स की तरफ। तो दोस्तों, बाउचर्स टैली में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका अकाउंटिंग बाउचर्स, दूसरा होता है आपका इन्वेंट्री बाउचर्स। बाउचर्स पे मैं एंटर करता हूँ तो बाउचर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं अकाउंटिंग बाउचर, दूसरा होता है हमारा इन्वेंट्री बाउचर। हम पहले स्टार्टिंग करेंगे अपनी अकाउंटिंग बाउचर्स की। आपने देखा होगा मेरी राइट साइड की जो स्क्रीन है, स्क्रीन में डेट के लिए F2, कंपनी के लिए F3, कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, जर्नल के लिए F7, सेल्स के लिए F8, परचेज के लिए F9, अदर बाउचर्स के लिए F10, ऑटोफिल के लिए F कंट्रोल के साथ। इसमें जहां पे नॉर्मल लिखा हुआ है इसका मतलब है आपको नॉर्मल की प्रेस करनी है, आपका वो पोर्शन खुल जाएगा। अगर आपको ऑटोफिल करना है और इसके आपने देखो इसके नीचे 2 लाइन लगी है, 2 लाइन का मतलब है आपको कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है तो आपका ऑटोमेटिक ऑटोफिल होगा। अगर आपको इसका मोड चेंज करना है तो आप कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो आपका मोड चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। सिंगल एंट्री या डुअल एंट्री का 2 मोड आ रहे हैं इसमें। तो सपोज मैं डुअल एंट्री यहाँ चूज करूंगा तो 2 एंट्री के लिए डबल मोड आ गया। उसके बाद कोई और डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ मोर डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं तो इससे आपको मोर डिटेल्स की एंट्री आ जाएंगी। आपको ऑप्शनल है, कोई डेट पोस्टेड करनी है, प्री डेट करनी है, इस तरीके की, या कोई और आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो F12 आ रहा है। इस तरीके से इसका शॉर्टकट की भी मैं आपको साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ। आप देखिएगा इस पे O के नीचे सिंगल आ रहा है लाइन, E के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, M के नीचे सिंगल अंडरलाइन आ रही है। जहां पे जिस वर्ड के नीचे, जिस अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इनका मतलब है ये कंट्रोल के साथ वर्क करेंगे। जिनके नीचे डबल अंडरलाइन आ रही है उसका मतलब है वो कंट्रोल के साथ वर्क करेंगे। और जिसके साथ ऊपर कोई लाइन नहीं आ रही है वो नॉर्मल आप की प्रेस करेंगे तो वर्किंग से मुझे कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है तो F4 पे प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ मेरा कॉन्ट्रा चेंज हो गया और यहाँ मेरा कॉन्ट्रा पे ऑटोमेटिक ये हाइड हो गया। अगर मुझे पेमेंट नहीं करनी है तो मैं F5 प्रेस करूंगा तो मैं F5 पे पेमेंट पे चला जाऊंगा। अगर मुझे रिसिप्ट करना है तो मैं F6 प्रेस करूंगा तो मैं रिसिप्ट पे चला जाऊंगा। आप देखिएगा लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे यहाँ पे रिसिप्ट आ रहा होगा। उसके बाद अगर मैं F7 करूंगा तो मेरा जर्नल की एंट्री किस तरीके से करनी है वहां पे चला जाऊंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करें। अगर सेल्स के बारे में मुझे समझना, सेल्स के लिए मुझे आ रहा है 2 तरीके की। आपको लास्ट लेक्चर मैंने बनाया भी था एक लेजर, मैंने बताया था आपको बाउचर बनाना। तो बाउचर टाइप इसमें मैंने बताया था कोई दुकानदार है, दुकानदार सेल्स का भी काम करता है, रिटेल का और होलसेल्स का भी काम करता है। तो होलसेल्स वाली वो एंट्री आपकी टैक्स इनवॉइस में काटेगा और नॉर्मल सेल्स की एंट्री वो सेल्स अकाउंट में काटेगा। ठीक है, मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे कुछ इसके अलावा कुछ और देखना है, मुझे F9 प्रेस करना है तो F9 प्रेस कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ और, अगर कोई और रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे जो चीज चाहिए उसके लिए ये कर सकता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रा से, F4 से। F4 में सपोज कोई एंट्री है, आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है, रुपया जमा किया गया है, क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में कैश में रुपए, तो इस तरीके की एंट्री हम कैसे बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके की कोई अगर आपके सामने एंट्री आ जाती है तो वो किस तरीके से बनाएंगे। आप लेजर
इसके लिए सबसे पहले मेरे कंप्यूटर में 2 लेजर होना चाहिए। पहला कैश का जो मेरा प्री डिफाइंड लेजर होता है, दूसरा मैं बता रहा था बैंक का, जिस बैंक के लिए मुझे चाहिए। मुझे सपोज यूनियन बैंक के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो मुझे 2 में करना है, अकाउंट में क्लियर करना है इस यूनियन अकाउंट में। तो यूनियन अकाउंट सिलेक्ट करूँगा, मुझे जितने भी रुपए जमा इस अकाउंट में हुए उसकी एंट्री, तो मैं वो एंटर करूँगा। तो इसे चेक के माध्यम से चेक की डिटेल्स नहीं देना है तो आप मत, अगर आपको चेक नंबर देना है तो आप चेक नंबर दे दीजिएगा। तो अब भाई इसमें मेरा क्या हुआ है, कैश जमा हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो भी करंट बैलेंस है वो करंट बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। नरेशन में डाल दीजिएगा यहाँ कि यूनियन बैंक क्रेडिट ऑन रुपीज 50,000, इस तरीके से नरेशन आप डाल सकते हो। तो आप देखो कॉन्ट्रा की मेरी एक एंट्री, इस तरीके से हम कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, वो सारे हमारे कॉन्ट्रा के अंदर जाते हैं। चलते हैं इसके आगे। आपको अगर एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। हम आपको असाइनमेंट्स आपको मेल कर देंगे, या अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ दीजिएगा, तो हमारी टीम आपको असाइनमेंट्स मेल कर देगी। अब बात करते हैं हम पेमेंट की। अगर हमें किसी को पेमेंट करना है किसी भी बंदे को, तो उसके लिए मुझे जो अपनी जिस तरीके से खोलना है F5 प्रेस करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट की जगह आप देखिए मेरा पेमेंट आ गया। तो पेमेंट मुझे करना है किसी भी बंदे को, सपोज करना है मुझे राम को पेमेंट करना है, तो मुझे यहाँ से लेजर डायरेक्ट मैंने खोला, आपने देखा होगा, मैं इसी वापस करता हूँ। Alt के साथ C प्रेस करूंगा तो मेरा लेजर क्रिएट होगा। लेजर क्रिएट करने के लिए जिस नाम से भी मुझे लेजर क्रिएट करना है वो लेजर, सपोज मेरा एक राजू है, कोई राजू ट्रेडर्स से मेरा माल आता है, तो ये मेरा इसका जो लेजर जाएगा सिंडिकेटर्स में जाएगा। आपको ये कौन सा लेजर किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, इस चीज को समझने के लिए भी आपको मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं आपको नोट्स दे सकूं। मैं आपसे बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर मेल आईडी पे दे देंगे तो आपको नोट्स आ जाएंगे, तो प्रैक्टिस आपकी उतनी ही अच्छे से होगी। टैली पे जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ही अच्छे आप अकाउंटेंट बनेंगे। मुझे जो भी डिटेल्स यहाँ की देनी है, राजू ट्रेडर्स सपोज है रामपुर में, तो रामपुर की डिटेल्स मैं डाल दी। इनका जो भी मेरा पिन कोड है वो पिन कोड नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरा इनके पास जो भी मेरे पास पैन है वो पैन डाल दिया। जीएसटी का नंबर मेरे पास इनका है वो डाल दिया, बिल में से देख के इसको मैं एक्सेस करा दी। तो ये राजू से मुझे पेमेंट करना है 5,000 रुपये, लेकिन मुझे पेमेंट करना है नगद। तो ऑन अकाउंट कर दीजिएगा यहाँ से आप बाई। तो क्या करा मेरे को, टू कैश मुझे पेमेंट करना है, कितने करना है 5,000 रुपये। तो मेरे पास उसने मैंने बैंक में कितने रुपये जमा करवाए थे 50,000 रुपये। 5,000 रुपये मैं राजू को दूँ तो मेरा करंट बैलेंस कितना बचेगा कैश का दोस्तों, 45,000 रुपये। तो इस तरीके से मैं पेमेंट की एंट्री कर सकता हूँ। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री और पेमेंट की एंट्री, 2 तरीके की एंट्री मैंने आपको समझा दी। तीसरा, अगर आपने किसी से माल खरीद रखा है तो आप रिसिप्ट की एंट्री किस तरीके से डालेंगे। सपोज आपने किसी को सेल कर रखा है माल, तो रिसिप्ट के लिए मैं F6 प्रेस करूंगा। अब मुझे करना है सपोज कैपिटल में मुझे 50,000 रुपये और चाहिए, तो मैं यहाँ सीधे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में करूंगा। कितने रुपए करूंगा 50,000 रुपये। मेरा 45 थे, 45 में 50 मेरे कितने किसमें जोड़ेंगे, कैश में जोड़ेंगे। कैश आया तो मेरे पास कितने होगा 55,000 रुपये। तो मेरा करंट बैलेंस भी नीचे शो हो रहा है कि अब मेरे पास कितने हैं 55,000 रुपये। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज, इस तरीके से मैं अपनी रिसिप्ट की एंट्री डाल सकता हूँ। तो रिसिप्ट के लिए जो मैंने आपको सामने प्रेस करके दिखाया है इस तरीके से आप डाल सकते। इसके बाद आप आते हो जर्नल की एंट्री। जर्नल की एंट्री किस तरीके से होती है दोस्तों, तो आपको पता चल गया जैसे कि कॉन्ट्रा में वही एंट्री जाएंगी जो बैंक से रिलेटेड होंगी, पेमेंट में हमारी वही एंट्री जाएंगी जो हमारी एंट्री पेमेंट जिन लोगों को हम करेंगे उन लोगों की एंट्री जाएंगी। रिसिप्ट में हमारी वो एंट्री जाएंगी जिनसे हमें पेमेंट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल की। जर्नल में हमारी उस तरीके की एंट्री जाती हैं
जहाँ पे पैसे का लेन देन कम, बहुत कम होता है। मतलब जर्नल का मतलब मान लीजिएगा पैसे बहुत कम यूज होते हैं इसमें। मोस्टली नाम से ही, जैसे गिरमी काटे का काम होता है, सर्राफे वाले जो करते हैं, फाइनेंस वाले जो लोग करते हैं, वो मैक्सिमम कॉन्ट्रा एंट्रीज का यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रा के लिए F7 प्रेस करेंगे। तो कॉन्ट्रा में F7 जब हम प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा के लिए जो मुझे लेजर चाहिए, सॉरी जर्नल के लिए जो लेजर चाहिए, सपोज मेरा एडवर्टीजमेंट अकाउंट है और वो मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इस तरीके के लेजर हमारे जाते हैं। मैं यहाँ Alt C करता हूँ, दोनों लेजर मैं क्रिएट कर लूंगा। सपोज मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है अपने शॉप का, तो एडवर्टाइजमेंट का जो भी मेरा अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट मैंने डाल दिया। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है हमारे, सीधी सी बात, डेबिट है तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। अगर हम इसे मान रहे हैं तो सीधे सीधे हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसको डाल देंगे अंडर ग्रुप। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं कौन सा ग्रुप हम किसके अंडर में डालेंगे, तो मैं आपको एक PDF मेरी बनी हुई है, वो आपके नंबर पे या मेल ID पे शेयर कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपका मेल ID या मोबाइल नंबर मेरे पास होना चाहिए। सपोज मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, कोई डिस्काउंट का लेना नहीं है, मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। ये मेरा, अब सपोज ये मेरे हुए 5,000 रुपये के एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने दिए हैं। सपोज ये मेरा है ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज, ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट की इनकम, ऑफिस कॉस्ट की जो भी हमारा जाएगा एक्सपेंसेस में, वो हम डाल सकते हैं सीधे सीधे यहाँ। इस तरीके से हमें जो भी नरेशन डाला, तो इस तरीके से हम जर्नल की एंट्री डाल सकते हैं। तो सपोज एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट हो गए आपके, या फिर जहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, वहाँ उस तरीके की एंट्री हमारी जर्नल की एंट्रीज होती हैं। जर्नल के बाद हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स के लिए हमारा आता है F8। F8 प्रेस करेंगे तो हमारे सेल्स एंट्री खुल जाएंगी। उसके बाद अगर मुझे इसका मोड चेंज करना है, आप लोगों इसमें पार्टी का नेम आ रहा है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, अगर मुझे जैसे क्रेडिट डेबिट की तरह ही करना है जैसा मेरा था उस फॉर्म पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ H प्रेस करिएगा दोस्तों। तो ये मेरा इन आइटम या अकाउंटिंग बाउचर, इनवाइस या फिर एज ए बाउचर, तो मुझे एज ए बाउचर की फॉर्म में लिखना है, तो एज ए बाउचर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो मेरा बाउचर है वो सेल्स का बाउचर है, वो हम सेल्स के बाउचर डालेंगे। सपोज कोई है मेरा, मैंने डाला था तो राजू ट्रेडर्स को मैंने पेमेंट किया था, कोई मेरा कस्टमर है, मैं यहाँ से लेज़र एक बना देता हूँ। यहाँ से नॉर्मली लेज़र बनाने के लिए Alt के साथ शॉर्टकट की C प्रेस करेंगे तो हमारा लेज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एसएस पंजाब ट्रेडर्स, पंजाब ट्रेडर्स। ये मेरा सीधी सी बात है, सनी डेटर्स में जाएंगे, जितने भी हम जो हमसे माल लेंगे, तो जिनसे हम माल लेंगे वो सनी की डेटर्स में जाएंगे, जिनसे हम माल, जिन्हें हम माल बेचेंगे वो हमारे सनी डेटर्स में जाएंगे। इस तरीके से हमारा हुआ। कोई नोट देना है आप दे दीजिए, डिस्पैच की डिटेल, जो भी आप आइटम डिस्पैच करेंगे सिंपली एक्सेस करेंगे। सपोज इन्होंने आपसे लिया 5,000 रुपये का माल, तो न्यू रेफरेंस लिया इन्होंने। अब ये इन्होंने लिया था क्या किया, सेल करने के लिए, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, मेरा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा किसके अंडर में जाता है, सेल्स अकाउंट के अंडर में। इस तरीके से हमारा सेल्स अकाउंट की एंट्री भी सक्सेसफुली हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेल्स अकाउंट की एंट्री मैंने सक्सेसफुल कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री मुझे किस तरीके से करनी है, चलिए देखते हैं। F9 प्रेस करूंगा मैं दोस्तों। F9 प्रेस करने के बाद जैसा मेरा सेल्स का आ रहा है वैसे मेरा परचेज का आ रहा है। कुछ नहीं करना है, मुझे कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है, मेरी सीधे मोड खुल जाएंगे आपके, जिस तरह मुझे सीधे सीधे मुझे लेना है एज ए बाउचर टाइप में। कोई भी मेरा इनवाइस का अगर रेफरेंस नंबर है तो मैं दे सकता हूँ, डेट है तो दे सकता हूँ, नहीं है तो मेरा सपोज मुझे राजू ट्रेडर से मैंने माल खरीदा 6,000 रुपये का। यहाँ मुझे क्रिएट करना है परचेज का अकाउंट, अपना परचेज अकाउंट।
ये मेरा जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर में। इस तरीके से मेरा परचेज की भी हम एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक एक एंट्री करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका सिलेब आपको समझ में आ जाए। आप घर बैठ के मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा जिससे कि आप अपने घर बैठ के अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। अदर वाउचर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे F10 दबा दी मैंने। फिजिकल स्टॉक जितने भी है, आपको कुछ और लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे आपने देखा ये आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की इसमें शॉर्टकट की चेंज कर दी है। बेसिकली ERP तक आपकी जो शॉर्टकट थी तो कंट्रोल के साथ F9 या फिर कंट्रोल के साथ F8 थी। अब परचेज तक के हमने अपने वाउचर बना लिए। परचेज के बाद हम वाउचर बनाएंगे। अब बनाएंगे हम डेबिट नोट अपना। डेबिट नोट में हम परचेज रिटर्न करते हैं। अगर हमने माल खरीदा था अभी 6,000 रुपये का, अगर हम इसमें डेबिट नोट देना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एज करें पहले इसका एज ए वाउचर। ठीक है, अब मुझे माल देना है वापसी। इसे देना है मुझे राजू ट्रेडर्स को। कितने रुपए का देना है? 2,000 रुपये। तो राजू ट्रेडर्स हमें क्या करेंगे, 2,000 का अमाउंट वापस नहीं कर रहे हैं, डेबिट नोट बना के दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के देनदार हुए। तो यहाँ मैं लेजर बना दे रहा हूँ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये हमारा परचेज अकाउंट के अंदर मिल गया। इस तरीके से हमने 2,000 रुपये रिटर्न का अपना कर लिया। अगर GST की रिटर्न है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ से छोड़ दीजिएगा। यहाँ से मैं इसको एंट्री को सक्सेस करा दूंगा। तो ये मेरा डेबिट नोट की भी एंट्री मैंने आपको डाल के दिखा दी कि डेबिट नोट की एंट्री किस तरीके से पड़ती है दोस्तों। अब फिर से मैं F10 प्रेस करता हूँ। F10 के बाद मैं क्रेडिट नोट की एक एंट्री आपको समझा देता हूँ कि क्रेडिट नोट में हम किस तरीके से हम एंट्री डालते हैं। क्रेडिट नोट जिन लोगों को आप माल दोगे, कंट्रोल के साथ मैं H प्रेस कर लूँ एज अ वाउचर के लिए। सपोज जिसे आप माल दे रहे हो उसने आपको माल वापस कर दिया। इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, कैश देना चाहो उसे कैश भी दे सकते हो, और कैश नहीं देना है तो जिस तरीके से आपको कंपनी डेबिट नोट है क्रेडिट नोट इशू कर रही है उस तरीके से आप भी सामने वाले के ऊपर डेबिट नोट है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न होती है। चलते हैं, सपोज राजू तो मैंने वहां कर लिया, पंजाब कर देता हूँ यहाँ, पंजाब ट्रेडर्स 1,000 रुपये का इन्होंने माल वापस कराया मेरे को। सेल्स रेफरेंस। अब मुझे यहाँ पे सेल्स रिटर्न का एक लेजर बनाना पड़ेगा। के साथ में C प्रेस करूंगा। सेल्स रिटर्न ये मेरा जाएगा सेल्स के अकाउंट के अंडर में। मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा तो सीधे सीधे मैं वही पहुंचूंगा। इस तरीके से हम क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। तो इस आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया कॉन्ट्रा की एंट्री किस तरीके से आप कर सकते हो, पेमेंट की एंट्री किस तरीके से आप कर सकते हो, रिसिप्ट की एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हो, जर्नल की एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हो, सेल्स की एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हो, परचेज की एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हो। उसी के साथ साथ डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री आप किस किस तरीके से कर सकते हो। तो हमने आपको अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर में 8 तरीके के वाउचर की एंट्री करना सिखाई। अगर आप लोगों को हमसे असाइनमेंट चाहिए तो आप मेल ID हमें डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से मेल कर दीजिएगा और कमेंट में अपना मोबाइल नंबर या मेल ID छोड़ दीजिएगा, हम आपको उस पर नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।